अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें, दुनिया के किसी हिस्से में भी रहें, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो अब करते हैं हम आज की वीडियो का आगाज़। आज का वीलॉग जो है वो बहुत स्पेशल है। मेरी बेटी की है बर्थडे, उनके लिए हम यहाँ से लेने आए हैं केक। तो आइए आप भी देखिए हमारे साथ। यहाँ पे बहुत सी वैरायटी थी, बहुत ही अच्छे फ्लेवर थे। तो हम इसमें ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन सा ऐसा केक है जो हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पे लेके जा चुके हैं और आज हम वो ट्राई करते हैं जो अभी तक हमने यहाँ से इस बेकरी से ट्राई ना किया हो। तो मुझे तो बहुत ही और तरह के फ्लेवर अच्छे लग रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था वो जो रेड है जिसके ऊपर बहुत कुछ स्प्रिंकल हुआ हुआ है और बड़ा खूबसूरत है वो लें, लेकिन मेरे बेटे को कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। वो यहाँ से देख रहे थे चॉकलेट वाले। बच्चों को आपको पता है चॉकलेट वैसे ही बहुत पसंद होती है और उनको ये लग रहा था कि चॉकलेट वाले लें। तो मुझे दिल भरा हुआ था कि बहुत हो जाता है चॉकलेट, ज़रा फ्रूटी सा कुछ लेते हैं। तो बहरहाल जी, जहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा हो तो आपके पास चॉइस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हम भी इसी शशोपंज में हैं कि अब यहाँ से हम क्या लें। तो बाहर से देख के तो हम फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि क्या लें। तो बहरहाल चलते हैं अब हम अंदर और देखते हैं। यहाँ पे केक के अलावा पेस्ट्रीज़ भी थीं और मुख्तलिफ़ किस्म के कप केक भी थे, क्योंकि इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है। एक तो आप बर्थडे केक ले सकते हैं, उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत वैरायटी है। ज़रूरी नहीं आप हर दफ़ा यहाँ केक लेने आएँ। मुख्तलिफ़ किस्म की जैसे हाई टी होती है या आप अपने घर में पेस्ट्री वगैरह एंजॉय करनी है तो वो भी यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा किस्म की कह सकते हैं। यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट भी है, फिर इसके बाद इनकी बेकरी भी है। आप देर तक यहाँ पे खाना खा सकते हैं, रेस्टोरेंट हैं। फिर इसके बाद ये है कि सुबह-सुबह अगर आपको जाना हो तो यहाँ आप नाश्ता भी कर सकते हैं, यानी इनके यहाँ ब्रेकफ़ास्ट का भी इंतज़ाम है। तो हमने भी पेस्ट्री और जो केक थे वो हमने अब यहाँ से करवा लिए हैं पैक। रात का टाइम था तो यहाँ से गरमा-गरम नान भी बन रहे थे, नान भी थे और उसके बाद ये कीमे वाले lahmacun देख रहे हैं, ये भी यहाँ पे थे तो ताज़े बन रहे थे। मेरा भी दिल चाहा कि जब हम घर जाएँगे तो इनको गरम करते हैं, तो फिर गरम करके इनको चाय के साथ सर्व करूँगी घरवालों को और ख़ुद भी खाऊँगी। तो ये भी यहाँ की एक कह सकते हैं कि स्पेशल सी एक इनका बनाने का एक तरीका है और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है। तो ये भी हमने जी यहाँ से लिया और खूब एन्जॉय किया। इसके बाद हम बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। कोई ख़ास तैयारी तो नहीं थी, लेकिन घर में जैसे हम खुद ही जमा थे तो दिल चाह रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जिससे थोड़ा-सा पता चले कि हम टेबल सेट कर रहे हैं, कि छोटी-मोटी तैयारी तो नज़र आए कि आप बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बेटी इस वक़्त तो मेरी गई हुई है यूनिवर्सिटी, उनके लिए मैंने कपड़े निकाल लिए थे तो प्रेस कर रही हूँ। उनके कपड़े भी, अपने भी, बाकी भी जो घर के काम थे वो काम-शाम कर रहे थे, क्योंकि शाम को जो था वो हमारा ये था कि हम मिल के ज़रा एक केक काटेंगे या थोड़ा-सा जैसे होता है कि चलिए ज़रा मिल के बैठेंगे। तो ये उनका सूट मैंने मारिया बी का निकाला। ये सर्दियों के हिसाब से था, यानी विंटर कलेक्शन में इस दफ़ा आया हुआ था, स्टिच ही लिया था और इसकी मैं आपको एम्ब्रॉयडरी दिखा रही हूँ, डिटेलिंग दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो था वो डिटेल से जो है इसके ऊपर जो है वो वर्क हुआ हुआ है। फिर ये था कि जो इसकी फ्रॉक बनी हुई थी वो भी काफ़ी फ्लेयर में थी, लेस लगी हुई थी, काफ़ी खूबसूरत कलर था। फिर कपड़ा भी खूबसूरत था, सर्दियों के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा कपड़ा था। फिर ये है कि इसके ऊपर सीक्वेंस थे और बीड्स लगे हुए थे। दुपट्टा भी जो था वो काफ़ी अच्छा था। इनकी मारिया बी के तकरीबन सारे दुपट्टे जो हैं वो लेंथ वाइज़ बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं जी अब आपको, जहाँ मैंने आपको ये पूरा उनका एक आउटफिट दिखाया है, उसके साथ-साथ मुझे ये है कि मैं अपने कपड़े भी सोच रही हूँ क्या पहनूँ। तो वो जी एक ब्लैक सूट मेरी नज़र में आ गया है, इनको प्रेस करती हूँ और फिर ये है कि शाम से पहले-पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे काम जो हैं वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएँ। तो बहरहाल मुझे लगता है कि आपको ये फ़्रॉक बहुत अच्छी लगी होगी। इनके साथ मैंने ज्वेलरी भी सेट करके रख दी है ताकि आके मेरी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि इसके साथ मैं क्या पहनूँ, क्या ना पहनूँ। तो मुझे ये होता है कि हर काम जो होता है वो आप ऑन टाइम करके रख दें।
तो इसके बाद जी मेरी बारी आ रही है। मैंने अपना ब्लैक सूट निकाला, इसके ऊपर अच्छा काम हुआ हुआ है, यानी इसके ऊपर सारा जो है वो काम हुआ हुआ है। इसके ऊपर सीक्वेंस भी हैं, पजामे के ऊपर ये ट्राउज़र जो है इसके ऊपर नीचे सारा वेलवेट का जो है वो काम हुआ हुआ है। खूबसूरत है ये भी, तो मैंने सोचा सर्दियाँ भी हैं और फिर ये है कि बाज़ कपड़े हमारे होते हैं वो अलमारियों के अंदर ही हैंग हो रह जाते हैं, उनकी बारी आती नहीं है। तो ये सूट निकाल लिया कि मैं भी यही पहन लेती हूँ। आगे तो चल के आपको पता ही है मौसम बदल जाता है, तो फिर ये सर्दियों वाले कपड़े जो होते हैं ये हमारी अलमारियों की नज़र ही रहते हैं। तो बहरहाल जी मैंने भी अपने कपड़े निकाल लिए हैं, तो ज्वेलरी भी मैं इसके साथ अब सोच रही हूँ क्या पहनूँ, वो भी मैंने निकाल के अब रख ली है। तो इसके बाद जी अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे कि अगला हमारा स्टेप क्या है। तो ये वो पेस्ट्री थी जो मैं कल शाम में केक के साथ लाई थी। मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि दूसरे डिब्बे में क्या है। तो अक्सर ये होता है कि बाद में इंस्टा पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो चीज़ नहीं आपने दिखाई, तो इसलिए मैंने आपको ये भी दिखा दिया। तो ये देखें जी, ये बेकरी है नज़र की, तो यहाँ से हमने ये वाला केक लिया था। केक भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिखने में तो केक बहुत मज़े का लग रहा था, लेकिन टेस्ट वाइज़ कैसा है ये अब आपको मैं खाने के बाद ही बताऊंगी। तो हमारी तैयारी आलमोस्ट हो गई है डन। हम लोग सब तकरीबन तकरीबन इंतज़ार में थे कि भाई को बुलाया हुआ था कि वो कब तक आते हैं। बच्चों ने उन्हीं से आना था, जिसने जॉब से आना था वो सब आ चुके थे, तैयार थे। तो अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि भाई आएँ तो हम अगला प्रोग्राम करें। तो भाई जी कुछ ही मिनटों के बाद भाई भी आ गए। हम लोगों ने खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ था, चाय भी हम दम कर चुके हुए थे कि जैसे ही आएंगे खाने के बाद फ़ौरन इस वक्त दिल चाह रहा होता है कि आप चाय पिएं। तो हम जी मिल के सेलिब्रेट हमने की, बहुत ही मज़ा आया। और ख़ास तौर पे आपको पता है जब बर्थडे वगैरह होती है, कोई भी छोटी मोटी पार्टी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो घर के बच्चे होते हैं वो इंजॉय करते हैं। बड़ों ने तो इंजॉय करना ही होता है, लेकिन ये है कि जो बच्चों की खुशी होती है वो दीदनी होती है। इसके बाद जी हमने काटा केक और खाना खाया। फिर इसके साथ साथ आप देखें कि गिफ्ट जो थे वो भी ओपन किए। और रिदा इस वक्त बहुत खुश थी क्योंकि उनके मनपसंद जो गिफ्ट थे वो उन्हें मिले थे। आजकल उनको बड़ी ज़ोर से मारिया भी आया हुआ है और उनकी ख्वाहिश होती है कि अगर किसी ने भी मुझे कुछ कपड़ों की सूरत में कुछ देना है तो प्लीज़ अगर पाकिस्तानी क्लोथ्स देने हैं तो आप ऐसा करें कि मुझे ऐसा गिफ्ट दें जो मैं पहन भी सकूं। तो हम अब केक का तो हमने कर लिया है जी यहाँ पे तैयार पांचा। उसके बाद हमारी बारी थी कि हम अब खाना खाएं। तो खाने में पिज़्ज़ा वगैरह था, वो काफ़ी अच्छे तरीके से सर्व किया। लेकिन केक जो था वो ये था कि हम लोगों ने खाना खाने के बाद जो था वो केक जो है वो खाया। तो इस वक्त आप देख रहे हैं गिफ्ट्स खुल रहे हैं, ये उनकी मुमानी लाई थी और वो बड़ी खुश हुई हैं देख के। एक तो वो मारिया बी का आउटफिट था, फिर उसके साथ ये था कि काफ़ी स्टाइलो था, तो प्लाज़ो इसका बहुत खूबसूरत था। फिर इसके बाद एक और सूट खुला, वो भी आप साथ साथ देखेंगे। और ये है कि बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं गिफ्ट्स देख के। तो हर एक ने अपने अपने हिसाब से उनको गिफ्ट दिया जो उनके जहन में था या जो मेरी बेटी को पसंद था। ऑलरेडी जब जब किसी को पता चलता है कि ये क्या पसंद कर रही हैं तो उस लिहाज से हम कोई ना कोई चीज़ ले लेते हैं साथ के साथ। तो आज का वीलॉग होता है यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो लाते रहें। ये वाला सूट भी बहुत ही खूबसूरत था, जाते जाते मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सूट था और इसका कलर जो था वो बहुत ही प्यारा था। इसके बाद जी यहाँ पे होता है हमारा वीलॉग दी एंड। उम्मीद है आज का वीलॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।